ने से सुना का रे बाप रे क्या हो गया, तो क्या पुत्र मच गया, क्या सिलेंडर फटा। भागते भागते आए, देखा सब झूम रहे हैं ढोल मजीरा लेकर के, नारायण नारायण। कोई गुरु की सुने ना, अरे चुप जाओ जैसे मैं तुमने बोले चुप जाओ, हक नहीं करो। जैसे तुम गुरु ने सुन दिया उसी लोग बोले वो तो भल काम करना चाहिए तब नहीं छोड़ना चाहिए, अब तुम जाओ, तुम भल करना न करना। तो वैसे ही वहां पर हल्ला मचा, तो गुरु ने छुपाने की कोशिश की, कोई नहीं छुपा। एक ने गुरु ने कहा वैसे तो नहीं छुपेंगे, उन्होंने एक को पकड़ दिया और जैसे ही पकड़ा वैसे करंट श्रीमन नारायण नारायण, गुरु का करंट गया। अब गुरु भी नाचने लगा, अब सब नाचने लगे। ये संकीर्तन इतना भयंकर था कि हिरण्यकशिपु के महल तक चला गया। और जब हिरण्यकशिपु के महल तक गया, हिरण्यकशिपु ने कहा रे कौन है ये अधम नराधम जो मेरे राज्य में नारायण का नाम लेता है, अपने सैनिकों को भेजा जाकर के देखो। सैनिक वहां गए, देखा अंदर तो पूरा उपद्रव मचा रखा है एक भक्त ने, भक्ति का उपद्रव एक राक्षस के राज्य में। भक्त भी बड़ा प्यारा उपद्रव हनुमान जी ने मचाया था ना लंका में, कैसा उपद्रव मचाया था लंका में। लूम लपेटी लंक को उजाड़ा, पूरी लंका। भक्त ऐसे उपद्रव, जब भक्त उपद्रव मचाने पर आ जाए ना, तो एक बानर भी जाकर के लंका जला देता है रावण की। इसलिए भक्ति की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। प्रहलाद का उपद्रव जब सुना भक्ति का, तो आए दौड़े दौड़े द्वारपाल, और सैनिकों ने क्या किया देखा, उपद्रव मचा पड़ा है। सैनिक समझ गए करंट का खेल है, तो सैनिकों का भाले होते थे ना, भाले सीधे नहीं छुआ। जब पोल में जब करंट आ जा, दो दिन में कबतल जंग लग जा, हम हाथ लगू नहीं, क्यों हाथ लगाएंगे तो हमको क्या लगेगा। हम क्या लगाते हैं, किससे मारते हैं करंट को, तारों को, लकड़ी, सूखी लकड़ी से। उनके हाथ में सूखे भाले थे। उन्होंने कहा ये हरिनाम का करंट बड़ा खतरनाक है, अगर त्वचा से त्वचा का स्पर्श हुआ, स्पर्श जैसे ही होगा हम भी वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए विघन करने वाला दूर में विघन करनी कथा मंडप में, क्योंकि पता कथा मंडप में पहुंचे तो कथा घेर लेगी। दूर में विघन कर दिया भलका मन में, कॉल ऐसा करूंगा ना इनको पता ही नहीं चलेगा। देखना मेरी पॉलिटिक्स, किसी की कथा में विघन करना हो अच्छे काम में, खतरनाक लोग होते समाज में। दूर से ही कहीं विदेशों में बैठ करके दूसरी जगह में, तो उन्होंने कहा ये हरि नाम है, अगर अंदर घुस गए तो कहीं हमें भी इसका रोग न लगे। लकड़ी से बाहर से ही सबको ऐसे गोदने लगे, ऐसे। और जब गोदने लगे हरिनाम संकीर्तन शांत हुआ। प्रहलाद को पकड़ करके लाए, पिता के दरबार में पटक दिया। पटक के कहा कि ये तुम्हारा बेटा जो है यही सबका नेता है, जो हरिनाम बता रहा है सबको। हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, समझाया, प्रहलाद नहीं समझा, बहस करने लगा। कहा नहीं पिता आप गलत करते, देखो बाप होता है, बाप से बहस। लेकिन कब, जब पिता तुम्हें सही राय दे, और तुम्हारी मति भले से समझती है क्या सही है क्या। 5 वर्ष का बालक भी समझ जाता है बाप क्या सही कह रहे हैं क्या गलत। सही करते हुए पिता डांटे तब बहस करना। प्रहलाद कहते हैं वहां बहस करना जरूरी हो जाता है। प्रहलाद ने बहस की कि मेरा भगवान तो नारायण है। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं हूं, कहा नहीं नारायण है। बहस हुई, हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया, कहा तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता। और हिरण्यकशिपु ने जाकर सैनिकों को आदेश दिया है तो इसे सुधार दो या इसे मार दो। प्रहलाद नहीं सुधरा, दिन प्रतिदिन उसका हरिनाम बढ़ता गया। जो भजन का सत्संगी हो जाए, जुड़ का तो मन का याद कर छा। जुड़ वाल को कुछ ना हाथ उठाओ जरा, एक बड़ याद करो महाराज। दिन बड़ 3 साल है कि यार 3 साल में याद करने अपनी खल प्रकाश भाई तो वह तो यश करना चीज 3 साल आ बोल रहा हो तुम 3 साल में आ नहीं होते रहो आ सत्संग नो खल प्रकाश हम तो बहुत सत्संगी है
एक पान सिंह जी हमसे जुड़े रहे 3 सालों में, लगातार इनके फोन आते थे 3 सालों से। जुड़ में हमें मिले थे, अब कुछ और नए जुड़ गए हैं। अब देखते वो कहाँ तक साथ निभाते हैं, कितना सत्संग करते हैं। जिनको अब जाना है, इनको पहले जाना था, इन्होंने आज तक किया। सत्संग में रहे 3 साल लगातार। तो हरिनाम संकीर्तन की लत एक बार लगती है तो छूटनी नहीं चाहिए। तुम ना हम तरफ ढूंढ जा पलटे दे और कुनेव्या मना हो भली भली काट कर रही छी, वो कर रही छी पर दोबारा के लिए नहीं बुलाए तो तू भल जे छिया जब खाली मुखदा प्रकाश है तो तू भल काथिजा कर रही छी महाराज, तब फिर के लिए नहीं बुलाए खाली मुखदा का गया पीछे मुड़ी छाड़ नेला दोहराए नेला तुम भल कर चाहो तो क्या। असली सत्संगी प्रहलाद से सीखो। पिता ने कितना डराया, पिता का विरोधी हो गया। और तुमन 3 सालों हमने वहां ढूंढ गए। ये पंदा नहीं होना जब है हमने भूली जाना, तुम जो भूली गए हम जी के लिए याद धनु। प्रेम एक तरफा थोड़ी होता है, एक तरफा हो वो अलग बात है, पर प्रेम में तो दू चाहिए। तुम भूली गया मन गए। अब देखते हैं यहां जो मिले हैं वो कहां तक, अब उनकी परीक्षा होगी, प्रेम की परीक्षा। तो सत्संगी की पहचान इससे है कि उसका सत्संग कब तक बना। थोड़ा सा डोल मटोल हो गया, 2-4 दिन अच्छा लगा, 2-4 दिन बाद भूल गए, फिर वो सत्संगी खाली प्रकाश ढोंग और 4 दिनों चमत्कार। प्रहलाद नहीं भूला, मारा गया, फेंका गया हरिनाम और पिताजी कह दिया कि मारने वाला है भगवान, नहीं बचाने वाला है भगवान। कौन कह दिया कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे उसी का सोचा जगत मोहता, उसकी लीला महान, मारने वाला है भगवान। कि होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना का तो कुछ नहीं कर सकता, कोशिश कर ले। हिरण्यकशिपु ने इतनी कोशिश की, पर्वत से गिराया, नीचे नारायण ने पकड़ लिया। खौलते हुए तेल में डाला, नारायण ने से फूल बना दिया। सिंहों के बीच डाला, सिंह प्रहलाद को चाटने लगे। जितने विधान किए सब भगवान ने फेल कर दिए। भक्ति सत्संगी था, कहा तू नहीं खर्च कर सकता। कृपया मंदिर के भीतर से हल्ला न करें, मंदिर के भीतर से व्यासपीठ के पीछे कृपया न बोलें। का तो कोई नहीं है मारने बचाने वाला, हरि है वो बचाएगा भी। तो पिता इस जन्म का है, हरि हर जन्म का है। हिरण्यकशिपु कोशिशें करता गया मारने की, मार नहीं सका, मार नहीं सका अपने बेटे को। अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसके नाम से हम होली मनाते हैं। होलिका को बुलाया, उसको भगवान शिव ने एक चादर दी थी, जिस चादर को पहन करके अगर होलिका जलती हुई अग्नि में बैठ जाए तो होलिका का शरीर नहीं जलता था। हिरण्यकशिपु ने होलिका से कहा, ले जा करके मेरे पुत्र को अपनी गोदी में बैठा, तू चद्दर ओढ़ना, इसे उस आग में भस्म कर दे। ये किसी विधि से नहीं जलता, लगता है अग्नि तो कैसे कैसे को जलाती, इसको जलाएगी, लेकिन ऐसे नहीं जलेगा, तुझे जाना पड़ेगा। क्या पता इसका श्री हरि विष्णु उस आग के अंदर क्या लीला कर दे। एक साक्षी तो रहना चाहिए, मैं तो नहीं जा सकता, मैं जल जाऊंगा, तुझे शिव जी का वरदान है, तू जा। वो बुआ थी, बुआ का दिल पसीज गया। कहा इतने छोटे बालक को, मेरा भाई कैसा निर्दयी है रे तू, इतने छोटे बालक को अग्नि में जलाने की बात करता है। लेकिन होलिका जानती थी, मैं अगर नहीं इस बच्चे को अगर मैं नहीं आग में लेकर जाऊंगी, ये मुझे मार देगा, और इसके हाथों मरने से तो अच्छा है इस बच्चे की रक्षा करते हुए मर जाऊं। होलिका जैसे ही आग में बच्चे को लेके बैठी, उसने अपनी जो चुनरी थी वो ले जाके प्रहलाद को उड़ा दी। बोली होलिका देवी की,
उसने वो चुनरी प्रहलाद को उड़ा दी और प्रहलाद की रक्षा हो गई होलिका खुद। इसीलिए जब हमें दुख दहन करने हो होलिका दहन, हम उसी होलिका को सम्मान देने के लिए आज भी उस होलिका का ससम्मान होई होनी ना होई, उसी होलिका की याद में होते कि उसने अपना तन नहीं सोचा, अपनी चादर बच्चे को उड़ा दी और उस आग में से भी प्रहलाद जीवित बाहर आया, जीवित बाहर आया। इतनी भी खरोच नहीं लगी और वो खुद जल गई, बच्चा नहीं। प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यप फिर क्रोध आया, पकड़ करके दरबार में ले गया और ले जाकर के फेंक दिया जोर से। प्रहलाद कराह गए दर्द से। हिरण्यकश्यप जाकर के आसन पर बैठा। विष्णु भगवान का क्रोध से अब चेहरा तमतमा गया। अब वो घड़ी आई, भगवान ने कहा अब समय आ गया है जब हिरण्यकश्यप के सारे पापों का फल देने का समय आ गया। हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन पर बैठा, आंखें लाल करते हुए बोला, तू किसी विधान से नहीं मरता है, बता कौन है तुझे बचाने वाला, कौन है तुझे जो बचा रहा है, बार बार मैं जानना चाहता हूं वो मेरी शक्ति से बड़ा कौन है। हिरण्यकश्यप का क्रोध से मुख लाल, पर नहीं इस बच्चे को अगर मैं नहीं आग में लेकर जाऊंगी ये मुझे मार देगा और इसके हाथों मरने से तो अच्छा है इस बच्चे की रक्षा करते हुए मर जाऊं। होलिका जैसे ही आग में बच्चे को लेके बैठी, उसने अपनी जो चुनरी थी वो ले जाके प्रहलाद को उड़ा दी। बोली होलिका देवी की। उसने वो चुनरी प्रहलाद को उड़ा दी और प्रहलाद की रक्षा हो गई होलिका खुद। इसीलिए जब हमें दुख दहन करने हो होलिका दहन, हम उसी होलिका को सम्मान देने के लिए आज भी उस होलिका का ससम्मान होई होनी ना होई, उसी होलिका की याद में होते कि उसने अपना तन नहीं सोचा, अपनी चादर बच्चे को उड़ा दी और उस आग में से भी प्रहलाद जीवित बाहर आया, जीवित बाहर आया। इतनी भी खरोच नहीं लगी और वो खुद जल गई, बच्चा नहीं। प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यप फिर क्रोध आया, पकड़ करके दरबार में ले गया और ले जाकर के फेंक दिया जोर से। प्रहलाद कराह गए दर्द से। हिरण्यकश्यप जाकर के आसन पर बैठा। विष्णु भगवान का क्रोध से अब चेहरा तमतमा गया। अब वो घड़ी आई, भगवान ने कहा अब समय आ गया है जब हिरण्यकश्यप के सारे पापों का फल देने का समय आ गया। हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन पर बैठा, आंखें लाल करते हुए बोला, तू किसी विधान से नहीं मरता है, बता कौन है तुझे बचाने वाला, कौन है तुझे जो बचा रहा है, बार बार मैं जानना चाहता हूं वो मेरी शक्ति से बड़ा कौन है। हिरण्यकश्यप का क्रोध से मुख लाल हुए। उस खीर को तीनों रानियों को खिलाया। एक भाग कौशल्या, एक भाग सुमित्रा, एक भाग, दो भाग, तो चारों रानियों को वो खीर खिलाई गई। और समय आने पर कहते हैं कि भगवान ने ये कथा आप सबने सुनी है रामायण की, इसलिए संक्षिप्त में सुनाते हैं कि भगवान राम ने माता कौशल्या के गर्भ में प्रवेश किया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरवर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष हरि जित अभिजीत। मध्य दिवस अति
कुसुमित गिरी गन मनियारा बन कुसुमित गन मनियारा सवहि सकल सरितामृत धारा सवहि सकल सरितामृत धारा सो अवसर बीरंची जब जाना सो अवसर बीरंची जब जाना चले सकल सुर साजी विमाना चले सकल सुर साजी विमाना गगन विमल संकुल सुरजूथा गगन विमल संकुल सुरजूथा गावहि गुण गंधर्व बरूथा गावहि गुण बरसहि सुमन सुअंजलि साजी बरसहि सुमन सुअंजलि साजी गगहि गगन दूंदू भीवारी गगहि गगन दूंदू भीवारी स्तुति करहि नाग मुनि देवा स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहु विधि लावहि निज निज सेवा बहु विधि लावहि निज निज सेवा श्री राम जय जय राम श्री राम जय सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज नाम सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज नाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम भगवान का प्राकट्य होने जा रहा है। हाथ जोड़ेंगे। भगवान राम जीवन के आधार है कि भय प्रकट कृपाला भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी सीत महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन विराम तन मन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कर जोरी आसुति तोरी देवी दिगनो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भरंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर देहि गावै सुति संता सोम में हित लागी सन अनुरागी भयउ प्रकट श्री संता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद करे ममपुर शोभासी यहो उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना सरित बहुत विधि की जय कही कथा सुहाई हाथ बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोली सोमति ढोली तजहुतात यह रूप
हरि बालक सुर भूपा यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेज परहि भव कूपा है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी भयहारी अद्भुत रूप धारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी विप्र धेनु सुर संत हित अरे लीन मनुज अवतार और निजी इच्छा निर्मित तनु माया गुण रूपा विप्र धेनु सुर संत, इन चारों के कल्याण के लिए भगवान राम ने अवतार लिया। विप्र कौन? ब्राह्मण। धेनु कौन? गाय। सुर कौन? देवता। और चौथे कौन? संत। ब्राह्मण, गाय, देवता और संतों के लिए भगवान ने, अब लोग गुणी ने कि भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? रावण को मारने के लिए नहीं, कंस को मारने के लिए नहीं। अच्छा, जब ये मारने वाली कथाएं होती है ना, एक देवी भागवत और कुछ पुराणों को छोड़े, इनमें मैं फटाफट कर देता हूं, तो लोग कहते तुम मारने वाली कथाएं क्यों नहीं सुनाते? एक देवी भागवत में है थोड़ा सा, उसमें चरित्र हुई है। लोग कहते तुम मारने वाली कथाएं क्यों नहीं सुनाते हो? अब मर्म जानिए, कथा क्या है। कथा वो सुनाई जाए जिसके लिए भगवान का जन्म हुआ है। मारना तो क्या है भगवान के लिए? बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। कहते हैं ना हनुमान जी के आते हैं कि बाएं भुजा असुर दल मारे, वहां तक खेल चुके ने एक आसान, अरे वहां तक खेल चुके। भगवान के लिए किसी को मारना बाएं हाथ का खेल है। असली खेल तो है बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संतों को तारना। भगवान दानवों के लिए नहीं, आप और हम जैसे भक्तों के लिए आते हैं। आप जैसे भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अब एक कथा आती है कि दो मित्र थे। दो मित्र हैं जो भारत में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। एक मित्र उसमें से विदेश चला गया। विदेश गया, दोनों मित्रों का मकान आपस में, दोनों बंगले। अब जो मित्र विदेश चला गया उसे कई साल विदेश में हुए। तुम कफून छोड़ के दिल्ली गए, विदेश छोड़ के दिल्ली गए। दो मित्र थे, कफून में रहते थे। उसमें से एक चला गया दिल्ली, एक चला गया विदेश, बंबई कहीं। एक विदेश चला गया कफून से, एक रहा घर में। दियो अड़ोस पड़ोसी थी, बचपन के अच्छे मित्र थे दोनों, बचपन के अच्छे मित्र थे। लेकिन एक चला गया विदेश, एक रहा घर में। अब जो घर में रहा वो तो अपने घर को मेंटेन करता रहा, समय समय डेंटिंग पेंटिंग जहाँ जो था। लेकिन जो विदेश चला गया, दिल्ली चला गया, उसका मकान खराब हो गया। अब जो एक घर में मित्र था, ये रोज फोन करके कहे, चिट्ठी लिखे कि भैया घर आ जा, तेरा मकान खराब हो रहा है। ते पितर न कुड़ी बजीण फेंके, तेरा घर आ जा, पोछा कर जा, अपने मंदिर में दिया जला जा, अपने घर को ठीक ठाक कर जा। अब वो कहे भैया कहाँ से आऊँ, यहाँ व्यस्तता में फंस गया हूँ, वहाँ से अकेले आया था, यहाँ दिया कर हिलो या नंतिन हैगी कशी हूँ, नहीं आ सकता हूँ, बड़ी मुसीबत है। सालों साल हो गए, वो कहता रहा इधर से घर आ जा, घर आ जा, घर आ जा, परदेसी तुझको घर आ जा मरने। रोज बुलाते रह गया कि घर आ जा परदेसी, घर आ जा। चार पैसे कमाने मैं दिल्ली गया और गांव मुझको मेरा सदा बुलाता रहा। ये गांव बुलाता रहा, वो बुलाता रहा कि आजा 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 आजा, वो नहीं आया। वो नहीं आया। लेकिन एक दिन फिर बहुत जब हो गया, उसने कहा यार रोज कहता है, अति हो गई है,
अब एक दिन तो हमको आना पड़ेगा, एक दिन आना पड़ेगा सोचता है। तो क्या होता है, छुट्टी लेता है, बच्चों को तैयार करता है और घर आता है, साफ सफाई करता है। पहले मित्र से मिलता है, साफ सफाई करता है। मित्र कहता देख कितने समय से नहीं आया था, आज आया ना, घर साफ सफाई के अच्छा लगा, घर कुड़ी पितर कहता नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया अभी भी, ये घर को साफ करने नहीं आया मैं तो तू जिद कर रहा था ना, तुझसे मिलने आया था। घर तो बहाना हो गया, मैं तुझसे मिलने आया, घर तो मेरा वहां भी था, घर साफ करने नहीं आया। साफ तो मैंने तेरे बहाने ये किया, मिलना तो तुझे था, ये तो बहाना था। तो ऐसे ही मारना तो, इन राक्षसों को मारना तो भगवान का बहाना है, असल में मिलने तो हमसे आ रहे हैं। अगर कृष्ण ना आए होते ये कथा कहाँ होती, ये सत्संग कहाँ होता, राम ना आए होते ये सत्संग कहाँ होता। रावण तो बहाना हो गया, कंस दुर्योधन तो बहाने हो गए, रची तो कृष्ण ने महाभारत गीता लिखने के लिए थी महाराज। वो महाभारत न होती तो गीता कहां से लिखती, और वो राम रावण युद्ध न होता तो ये घर घर रामचरित मानस कहां से पहुंचती। तो वो तो बाएं हाथ के खेल है भगवान के, सफाई तो हो जाएगी, पहले अपने प्यारों से मिले। यही है कि भगवान राम भी इसलिए प्रकट हुए हैं। आगे चल के भगवान ने लीला है कि सुमित्रा के दो पुत्र भरत और शत्रुघ्न, ये दोनों माओं ने आधी आधी खीर दी थी, तो दोनों को एक एक पुत्र दे दिया। राम के साथ दे दिया भरत को, राम के साथ दे दिया लक्ष्मण को, और भरत के साथ दे दिया शत्रुघ्न को। भरत थे कैकेयी के पुत्र, बाद में कैकेयी ने छल से मंथरा के बहकाने पर राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया और अपने पुत्र को क्या दिया, राजगद्दी। लेकिन भरत राम के परम प्रिय थे, भरत जैसा भाई कोई है ही नहीं, भरत जैसा भाई कोई है ही नहीं। भरत बड़े प्रिय राम के। कि नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना। कैसी नगरी थी, नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। कि लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौसल्या माई हो, कौसल्या माई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसी शक्ति और भक्ति हो, और हनुमत के जैसे शक्ति और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव
वो नगर था। भरत ने अपनी गद्दी छोड़ दी, किसके लिए? भाई के लिए। भाई वन चले गए, भरत भी वन में तसे तपस्वी रहते हैं। अभी नहीं, रुकिए, पहले राम कथा हम स्वयं बता देंगे, हम कह देंगे। जब भरत कुटिया में रहने लगे तो इधर राम ने वो लीला की, सीता हरण हुआ, राम जी ने रावण को मारा, माँ सीता को वानरों सहित, हनुमान जी विभीषण सहित लंका लेकर के आए। फिर राम जी का वहां तिलक हुआ और दिव्य रावण दरबार का प्रारंभ हुआ। आज भी लोग ना कृष्ण का राज्य नहीं मांगते हैं, किसी और राजा भगवान का राज्य नहीं मांगते, किसका राज्य मांगते हैं? राम का राज्य। ऐसा दिव्य राम राज्य भगवान राम ने, चाहे कुत्ते को भी न्याय मिला। कभी राम कथा होगी तब आपको बताएंगे। आज कृष्ण कथा है, कृष्ण की ओर चलना है। बोले राम राजा सरकार की जय, बोले राम राज्य की। हम प्रार्थना करते घर घर राम राज्य हो, घर घर राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र हो। यही कामना के साथ भगवान राम की कथा को यहाँ पर आगे की ओर कृष्ण की ओर ले चलते हैं, उनके दूसरे अवतार की ओर। अभी नहीं, यदुवंश यादवों का वंश था, जिसमें सूरसेन एक मंडल हुआ, मथुरा मंडल 2 मंडल हुए। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, वसुदेव की पत्नी हुई देवकी, और दूसरी ओर हुआ एक उग्रसेन, उग्रसेन का पुत्र कंस। सुखदेव जी पूछते हैं कि प्रलंब कचा चूर्ण तृणावर्त महासने मुष्टिका अरिष्ट दीप्त पूतना केशी धेनुकी। अर्थात तुमने इतनी लेट कर दी सुखदेव जी कृष्ण का चरित्र सुनाने में। व्यास जी को वध भेटराची कुनाची आ कृष्ण जन्महल। आखिर सुखदेव जी कृष्ण के रसिक हैं, कहने लगे कि इतना विलंब क्यों कर रहे हो कृष्ण का चरित्र सुनाने में? उस कृष्ण का जिसने मेरे को मेरे अंतर मन में आकर दर्शन दिए थे। मैं और का चरित्र नहीं जानना चाह सकता, जो जिसका भक्त होता है वही तो। मुझे मेरे कृष्ण का चरित्र सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं देख तू रुक, कृष्ण की ओर भी आ रहे हैं और अब कृष्ण की लीला में भगवान प्रवेश करते हैं। कहते अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोधनः यर्हो वाजनं जन्मर क्षमशांतर गृहतारकम् दिशः प्रसेद दुर्गगनम निर्मलोडगुणोदयः मही मंगल भूयष्ट पूरग्राम रजाकरा। वो कंस था, उस कंस की सौतेली बहन देवकी, उसका विवाह था। उस कंस का पिता उग्रसेन राजगद्दी पर बैठा हुआ था। वो कंस युवराज था, राजा नहीं था। उसने अपनी बहन का विवाह धूमधाम से किया और अपनी बहन को बड़े प्रेम से देवकी और वसुदेव को वसुदेव के साथ किया। ये यादव वंश के पुरोधा वसुदेव के साथ अपनी बहन का कंस ने बड़े प्रेम से विवाह किया। दिखावा कर रहा था, नौटंकी कि मैं अपनी बहन का बड़े प्रेम से, बहुत आदर से, बड़े प्यार से लेके गया। और लेके गया जब जैसे विवाह हुआ देवकी और वसुदेव का, एक कंस दोनों को लेकर के जा रहा था। तो जैसे उनको रथ पर चढ़ाया वैसे आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, रे कंस मूर्ख, जिस बहन को तू लेकर के जा रहा है इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ये कंस की कहानी आपने सुनी है कि कंस बड़ा दुष्ट था। ये अपने पिता उग्रसेन को भी परेशान करता था, राक्षस था। तो जब इस राक्षस को मारने का विधान भगवान ने रचा, कृष्ण के रूप में भगवान ने एक लीला रची, तो उसके निमित्त यहाँ आकाशवाणी घटित हुई। आकाशवाणी घटित हुई कि हे कंस, तू जिस बहन को दिखावा कर रहा है ले जाने का, तू राक्षस, उसी बहन के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। कंस ने जो ही सुना तलवार निकाल ली, कहा अगर यही बहन मेरी हत्यारी है तो अभी इसे मार डालता हूँ। तो उसके पिता भी रोकने आए, उसने मेरे पिता को भी बंदी बना लिया और पिता को भी जेल में डाल दिया। इधर कंस जब किसी की नहीं माना, बहन को मारने दौड़ा, तो वसुदेव जी ने कहा, कहाँ तू अपने पत्नी का हत्यारा बनता है? देख
अगर तुझे इसके 8वें गर्भ से परेशानी है तो इसका 8वां पुत्र मैं तेरे को ला करके दूंगा। मैं वचन देता हूं, इसका 8वां पुत्र मैं तेरे को ला करके दूंगा। वसुदेव जी बड़े वचन के पक्के थे। कंस जानता था। कंस ने कहा ठीक है, अगर वसुदेव जी तुम कहते हो तो मैं इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, इसे अपनी जेल में रखूंगा, कारावास में। कंस अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल करके और अपने बहन और जमाता दोनों वसुदेव और देवकी को जेल में डाल करके खुद मथुरा के राज सिंहासन पर सिंहारूढ़ हुआ और बैठ करके अपने सिंहासन को चलाने लगा। तब कहते हैं कि जब देवकी और वसुदेव का पहला पुत्र हुआ वो कंस के पास लाया गया। कंस के पास ला करके जैसे ही उस पुत्र को कंस को दिया, कंस ने देखा छोटा सा बालक है, चाहे आदमी कैसा भी हो, लेकिन बालकों का मुंह देख के उसका मन पसीज। कंस राक्षस था, लेकिन जैसे अबोध बालक को देखा कंस को दया आई, कहा इस बालक को मैं छोड़ देता, इस बालक को मैं छोड़ देता। अब जरूरी है, पापी का विनाश तभी होगा जब उसका पाप का घड़ा भरेगा। ऐसे अगर वो पुण्य करने लगा तो कैसे उसके पाप का घड़ा भरेगा और कैसे वो मरेगा। नारद जी आए, नारद जी ने बड़ी युक्ति लड़ाई, कहा इसके पाप का घड़ा भरना है और जब ये बाल हत्या करेगा तो इसका पाप का घड़ा जल्दी भरेगा। नारद जी ने उसे बहका दिया। नारद जी एक 8 दल वाला कमल लेके आए और राजा से कहा राजा एक चीज बता, ये 8 दल वाला कमल है, इसमें पहला पत्ता कौन सा है? उसमें पहला पत्ता, उसने एक पत्ता पकड़ा, उसने एक पत्ता पकड़ा, कहा छोड़ दे, उसने हाथ छोड़ दिया। नारद जी ने फूल घुमा दिया, कहा बता तूने कौन सा पत्ता पकड़ा था, तूने कौन सा पत्ता पकड़ा था? उसने कहा क्या पता, 8 में से कोई भी पकड़ाओ। कहा बस समझ जा, देवता की यही चाल है। कहा तो तुझसे 8वां गर्भ गया है, लेकिन वो विष्णु तुझे तू जानता है बड़े छली हैं, और ये कृष्ण का अवतार तो साक्षात छली होने वाला है, तो न जाने वो 8वां गर्भ पहले के रूप में प्रकट हो जाए, कोई लीला उसकी पता नहीं चलती। तो तू एक काम कर, अगर तू एक को भी छोड़ता है तो हो सकता है वही 8वां पहले के रूप में आ गया। कंस ने कहा अगर ऐसी बात है तो अभी पकड़ी और मुंडी। ऐसे करते 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 6 गर्भ देवकी को मार दिए। 7वां गर्भ स्वयं भगवान विष्णु ने शेष अवतार शेष का अंश लेकर के प्रवेश किया, लेकिन उसको जाकर के माता रोहिणी के गर्भ में भगवान ने डाल दिया और यहां गर्भ खत्म हो गया। गर्भ 7वां गर्भ माता देवकी का यहां खत्म हो गया और वहां रोहिणी के गर्भ में हो जाके प्रतिष्ठापित हो गया, जो संकर्षण बलराम हुए। और इधर राजा कंस को बता दिया गया कि आज 7वां गर्भ तो समाप्त हो गया। कंस ने कहा कोई नहीं, खतरा तो 8वें से है। अब 8वें गर्भ में कौन प्रकट हुए? बोले श्री कृष्ण भगवान की। 8वें गर्भ में स्वयं जगदीश नारायण उत्पन्न हुए और उन्होंने अपनी महामाया से कहा हे महामाया, तुम जा करके नंदगांव में जो माँ यशोदा है उसके गर्भ में जाकर प्रवेश लो। मैं यहाँ जन्म लूंगा, तुम वहां लोगी और बाद में तुम्हारे मेरी क्या होगी? अदली और बदली होगी। कहते कि इधर भगवान कृष्ण ने माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उधर देवताओं ने सुंदर पुष्प की वर्षा की। 9 महीने बाद कौन सी रात थी? भादो कृष्ण अष्टमी। वहां क्या थी? राम के जन्म में चैत्र शुक्ल नवमी। उन्होंने सब सफेद सफेद चुना, इन्होंने सब काला काला, कृष्ण पक्ष। और देखिए इसमें बड़ा विभेद है, राम ने दिन में जन्म लिया, इन्होंने रात में। राम सब गौर वर्ण हुए, ये कृष्ण वर्ण काले। उन्होंने भेद नहीं किया, दोनों को सम्मान दिया। मैं इसको देने काउचू, काले तो कृष्ण भी थे। अगर भगवान ही रंगों में भेद कर देते, आज कालो लोग काउ मैसन एक अलग गहुन वर्ण एक अलग गहुन। इसीलिए भगवान ने कहा कि लोग भेद करेंगे, मैं स्वयं काला बन के, जो काला काला कलुआ बन के आ गई। भगवान संबंध के न्याय करनी। तुम आचार्य जी किशन भगवान खाओ खाओ किनार और बार बार
गोरे कालों में भेद तुम हम करते हैं, भगवान नहीं करते, दोनों उनके हैं। इसलिए भगवान ने कहा वहां गोरा बना, यहाँ काला बनूंगा, वहां दिन में पैदा हुआ यहाँ रात को होऊंगा, वहां शुक्ल पक्ष में यहाँ कृष्ण, वहां नवमी तो यहाँ अष्टमी। आज अष्टमी का शुभ दिन है। भगवान माता देवकी तो भगवान के तेज के उसमें एक अथाह समाधि की अवस्था में गई। कब भगवान प्रकट हुए पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पर उस कंस राजा को शक था कि जो 8वां होगा ये शायद अगर विष्णु हुआ, ये महाछली हो सकता है, ये पैदा होते ही दौड़ने लगे। विष्णु का कोई भरोसा नहीं, ये विष्णु महाछली है, शायद ये पैदा होते ही दौड़ने लगेगा। इसलिए क्या किया, उसकी माता को भी जंजीरों में बांध दिया, पिता को भी, और 7-8 ताले लगा दिए उस कारावास के आगे। 30,000 सैनिक खड़े कर दिए पूरे राजमहल में। लेकिन भगवान तो भगवान, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तावत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। किस बंधन में भगवान रहने वाले, कोई बंधन बांध सकता है? माता यशोदा ने एक बार बांधने की कोशिश की, हर बार बांधी थी, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। भगवान ने केवल प्रेम में बंधना सीखा, बंधन में नहीं बंधना। राधा की चुनरी से बंधे। तो भगवान जैसे ही प्रकट होने का समय आया, सारे द्वारपाल मूर्छित हो गए, सारे सैनिक मूर्छित हो गए। और इधर वसुदेव जी को एक आकाशवाणी हुई कि वसुदेव जी, अब आपकी पत्नी देवकी एक 8वें गर्भ को जन्म देगी, स्वयं जगन नारायण होंगे, इनको आप नंदगांव छोड़ करके आएंगे नंद बाबा के पास, और उनके घर एक पुत्री हुई है माता यशोदा की, उसको लेकर के आएंगे। देवों का आदेश, देवता को आदेश वसुदेव ने माना है। और यह भगवान कृष्ण का जैसे ही प्रागट्य हुआ है, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है, तैसे सारे के सारे ताले खुल गए, सारे बंधन खुल गए, खुल गए सारे ताले। वाह क्या बात हो गई, वो जब से जन्मे कन्हैया कराते, वो जब से जन्मे कन्हैया करानाथ हो गई, खुल गए सारे ताले। वाह क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले। वाह क्या बात हो गई, वो जब से जन्मे कन्हैया करानाथ हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करानाथ हो गई। वो ताले लगाना, वो पहरे बिठाना, ताले लगाना, वो पहरे बिठाना, यूं हड़बड़ाना, वो ताले लगाना। कंस क्या था, महादुष्ट था, उसने अपने डर के मारे ताले लगाए थे। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, जब भगवान आते हैं ना किसी के पास, तब क्या होता है, सारे ताले खुलते हैं। अब यहां देखना, अभी ताले खुलेंगे और अभी ताले बंद भी होंगे। बंद कब होंगे वो बताता हूं, बस 2 मिनट की कहानी। आप बीच से एक जगह बनाइए, पहले बीच से जगह बनाइए। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं होने वाला, खाली जगह बनाइए। अभी कुछ नहीं, बस जगह ऐसी बनानी है। तुम हकाक करना है ना, हम जाने जरा, तुम दूर दूर जरा हकाक कम करना। हाँ, तुम हकाक करना है, कभी है रहे हो, भगवान होनी और तुम हकाक करना है। और क्या कर लीजिए, नहीं रही, अब इतना जाओ, अभी हल्के नहीं हो रहा है। जब शंख ध्वनि होगी पंदा, हाँ, इनको सबको फूल दे दो। फूल घर पर लूट जानी, मंदिर में फूल तुम लगा है, अब घर पर फूल नहीं ले सकना दीदी, ले रहा दिखाओ आधा ना मली। जब दोबारा जय जय हो, दोबारा फूल अक्षर चढ़ू जानी। थोड़ी कहानी है। सालों साल हो गए, वो कहता रहा इधर से, घर आ जा, घर आ जा, घर आ जा परदेसी, तुझको घर आ जा। रोज बुलाते रह गया कि घर आ जा परदेसी, घर आ जा। चार पैसे कमाने मैं दिल्ली गया और गाँव मुझको मेरा सदा बुलाता रहा। ये गांव बुलाता रहा, वो बुलाता रहा कि आजा 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 आजा, वो नहीं आया।
नहीं आया, लेकिन एक दिन फिर बहुत जब हो गया, उसने कहा यार रोज कहता है अति हो गई है, अब एक दिन तो हमको आना पड़ेगा, एक दिन आना पड़ेगा सोचता है। तो क्या होता है, छुट्टी लेता है, बच्चों को तैयार करता है और घर आ जाता है। घर आता है, साफ सफाई करता है, पहले मित्र से मिलता है, साफ सफाई करता है। मित्र कहता देख कितने समय से नहीं आया था, आज आया ना, घर साफ सफाई के अच्छा लगा, घर कुड़ी पितरना फल लाक्षा। कहता नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया अभी भी, ये घर को साफ करने नहीं आया मैं तो तू जिद कर रहा था ना, तुझसे मिलने आया था। घर तो बहाना हो गया, मैं तुझसे मिलने आया, घर तो मेरा वहां भी था, घर साफ करने नहीं आया। साफ तो मैंने तेरे बहाने ये किया, मिलना तो तुझे था, ये तो बहाना था। तो ऐसे ही मारना तो, इन राक्षसों को मारना तो भगवान का बहाना है, असल में मिलने तो हमसे आ रहे हैं। अगर कृष्ण ना आए होते ये कथा कहाँ होती, ये सत्संग कहाँ होता, राम ना आए होते ये सत्संग कहाँ होता। रावण तो बहाना हो गया, कंस दुर्योधन तो बहाने हो गए, रची तो कृष्ण ने महाभारत गीता लिखने के लिए थी महाराज। वो महाभारत न होती तो गीता कहां से लिखती, और वो राम रावण युद्ध न होता तो ये घर घर रामचरित मानस कहां से पहुंचती। तो वो तो बाएं हाथ के खेल है भगवान के, सफाई तो हो जाएगी, पहले अपने प्यारों से मिले। यही है कि भगवान राम भी इसलिए प्रकट हुए हैं। आगे चल के भगवान ने लीला है कि सुमित्रा के दो पुत्र भरत और शत्रुघ्न, ये दोनों माओं ने आधी आधी खीर दी थी, तो दोनों को एक एक पुत्र दे दिया। राम के साथ दे दिया भरत को, राम के साथ दे दिया लक्ष्मण को, और भरत के साथ दे दिया शत्रुघ्न को। भरत थे कैकेयी के पुत्र, बाद में कैकेयी ने छल से मंथरा के बहकाने पर राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया और अपने पुत्र को क्या दिया, राजगद्दी। लेकिन भरत राम के परम प्रिय थे, भरत जैसा भाई कोई है ही नहीं, भरत जैसा भाई कोई है ही नहीं। भरत बड़े प्रिय राम के। कि नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना। कैसी नगरी थी, नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। कि लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौसल्या माई हो, कौसल्या माई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसी शक्ति और भक्ति हो, और हनुमत के जैसे शक्ति और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्या
तो ऐसा वो नगर था। भरत ने अपनी गद्दी छोड़ दी किसके लिए? भाई के लिए। भाई वन चले गए, भरत भी वन में तसे तपस्वी रहते हैं। अभी नहीं, रुकिए, मैंने राम कथा बोली, हम स्वयं बता देंगे, हम कह देंगे। जब भरत कुटिया में रहने लगे तो इधर राम ने वो लीला की, सीता हरण हुआ, राम जी ने रावण को मारा, माँ सीता को वानरों सहित, हनुमान जी विभीषण सहित लंका लेकर के आए। फिर राम जी का वहां तिलक हुआ और दिव्य रावण दरबार का प्रारंभ हुआ। आज भी लोग ना कृष्ण का राज्य नहीं मांगते हैं, किसी और राजा भगवान का राज्य नहीं मांगते, किसका राज्य मांगते हैं? राम का राज्य। ऐसा दिव्य राम राज्य भगवान राम ने, चाहे कुत्ते को भी न्याय मिला। कभी राम कथा होगी तब आपको बताएंगे। आज कृष्ण कथा है, कृष्ण की ओर चलना है। बोले राम राजा सरकार की जय, बोले राम राज्य की। हम प्रार्थना करते घर घर राम राज्य हो, घर घर राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र हो। यही कामना के साथ भगवान राम की कथा को यहाँ पर आगे की ओर, कृष्ण की ओर ले चलते हैं, उनके दूसरे अवतार की ओर। अभी नहीं, यदुवंश यादवों का वंश था, जिसमें सूरसेन एक मंडल हुआ, मथुरा मंडल 2 मंडल हुए। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, वसुदेव की पत्नी हुई देवकी, और दूसरी ओर हुआ एक उग्रसेन, उग्रसेन का पुत्र कंस। सुखदेव जी पूछते हैं कि प्रलंब कचा चूर्ण तृणावर्त महासनय मुष्टिका अरिष्ट दीप्त पूतना केशी धेनुकी। अर्थात तुमने इतनी लेट कर दी सुखदेव जी कृष्ण का चरित्र सुनाने में। व्यास जी को भेंट राची कुनाची आ कृष्ण जन्महल। आखिर सुखदेव जी कृष्ण के रसिक हैं, कहने लगे कि इतना विलंब क्यों कर रहे हो कृष्ण का चरित्र सुनाने में? उस कृष्ण का जिसने मेरे को मेरे अंतर मन में आकर दर्शन दिए थे। मैं और का चरित्र नहीं जानना चाह सकता, जो जिसका भक्त होता है वही तो, मुझे मेरे कृष्ण का चरित्र सुनाओ। सुखदेव जी कहते, देख तू रुक, कृष्ण की ओर भी आ रहे हैं और अब कृष्ण की लीला में भगवान प्रवेश करते हैं। कहते अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोधनः यर्हो वाजनं जन्मर शमशांतर च गृहतारकम् दिशः प्रसेद दुर्गगनम निर्मलोड्गुणोदयः मही मंगल भूयष्ट पूरग्राम रजाकरा। वो कंस था, उस कंस की सौतेली बहन देवकी, उसका विवाह था। उस कंस का पिता उग्रसेन राजगद्दी पर बैठा हुआ था। वो कंस युवराज था, राजा नहीं था। उसने अपनी बहन का विवाह धूमधाम से किया और अपनी बहन को बड़े प्रेम से देवकी और वसुदेव को वसुदेव के साथ किया। ये यादव वंश के पुरोधा वसुदेव के साथ अपनी बहन का कंस ने बड़े प्रेम से विवाह किया। दिखावा कर रहा था, नौटंकी कि मैं अपनी बहन का बड़े प्रेम से, बहुत आदर से, बड़े प्यार से लेके गया। और लेके गया जब जैसे विवाह हुआ देवकी और वसुदेव का, एक कंस दोनों को लेकर के जा रहा था। तो जैसे उनको रथ पर चढ़ाया वैसे आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, रे कंस मूर्ख, जिस बहन को तू लेकर के जा रहा है इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ये कंस की कहानी आपने सुनी है कि कंस बड़ा दुष्ट था। ये अपने पिता उग्रसेन को भी परेशान करता था, राक्षस था। तो जब इस राक्षस को मारने का विधान भगवान ने रचा, कृष्ण के रूप में भगवान ने एक लीला रची, तो उसके निमित्त यहाँ आकाशवाणी घटित हुई। आकाशवाणी घटित हुई कि हे कंस, तू जिस बहन को दिखावा कर रहा है ले जाने का, तू राक्षस, उसी बहन के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। कंस ने जो ही सुना तलवार निकाल ली, कहा अगर यही बहन मेरी हत्यारी है तो अभी इसे मार डालता हूँ। तो उसके पिता भी रोकने आए, उसने मेरे पिता को भी बंदी बना लिया और पिता को भी जेल में डाल दिया। इधर कंस जब किसी की नहीं माना, बहन को मारने दौड़ा, तो वसुदेव जी ने कहा, कहाँ तू अपने पत्नी का हत्यारा बनता है? देख
अगर तुझे इसके 8वें गर्भ से परेशानी है तो इसका 8वां पुत्र मैं तेरे को ला करके दूंगा। मैं वचन देता हूं, इसका 8वां पुत्र मैं तेरे को ला करके दूंगा। वसुदेव जी बड़े वचन के पक्के थे। कंस जानता था। कंस ने कहा ठीक है, अगर वसुदेव जी तुम कहते हो तो मैं इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, इसे अपनी जेल में रखूंगा, कारावास में। कंस अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल करके और अपने बहन और जमाता दोनों वसुदेव और देवकी को जेल में डाल करके खुद मथुरा के राज सिंहासन पर सिंहारूढ़ हुआ और बैठ करके अपने सिंहासन को चलाने लगा। तब कहते हैं कि जब देवकी और वसुदेव का पहला पुत्र हुआ वो कंस के पास लाया गया। कंस के पास ला करके जैसे ही उस पुत्र को कंस को दिया, कंस ने देखा छोटा सा बालक है, चाहे आदमी कैसा भी हो, लेकिन बालकों का मुंह देख के उसका मन पसीज। कंस राक्षस था, लेकिन जैसे एक अबोध बालक को देखा कंस को दया आई, कहा इस बालक को मैं छोड़ देता, इस बालक को मैं छोड़ देता। अब जरूरी है पापी का विनाश तभी होगा जब उसका पाप का घड़ा भरेगा। ऐसे अगर वो पुण्य करने लगा तो कैसे उसके पाप का घड़ा भरेगा और कैसे वो मरेगा। नारद जी आए, नारद जी ने बड़ी युक्ति लड़ाई, कहा इसके पाप का घड़ा भरना है और जब ये बाल हत्या करेगा तो इसका पाप का घड़ा जल्दी भरेगा। नारद जी ने उसे बहका दिया। नारद जी एक 8 दल वाला कमल लेके आए और राजा से कहा राजा एक चीज बता, ये 8 दल वाला कमल है, इसमें पहला पत्ता कौन सा है? उसमें पहला पत्ता, उसने एक पत्ता पकड़ा, उसने एक पत्ता पकड़ा, कहा छोड़ दे, उसने हाथ छोड़ दिया। नारद जी ने फूल घुमा दिया, कहा बता तूने कौन सा पत्ता पकड़ा था, तूने कौन सा पत्ता पकड़ा था? उसने कहा क्या पता, 8 में से कोई भी पकड़ा हो। कहा बस समझ जा देवता की यही चाल है। कहा तो तुझसे 8वां गर्भ गया है, लेकिन वो विष्णु तू जानता है बड़े छली हैं, और ये कृष्ण का अवतार तो साक्षात छली होने वाला है, तो न जाने वो 8वां गर्भ पहले के रूप में प्रकट हो जाए, कोई लीला उसकी पता नहीं चलती। तो तू एक काम कर, अगर तू एक को भी छोड़ता है तो हो सकता है वही 8वां पहले के रूप में आ गया। कंस ने कहा अगर ऐसी बात है तो अभी पकड़ी और मुंडी। ऐसे करते 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 6 गर्भ देवकी को मार दिए। 7वां गर्भ स्वयं भगवान विष्णु ने शेष अवतार शेष का अंश लेकर के प्रवेश किया, लेकिन उसको जाकर के माता रोहिणी के गर्भ में भगवान ने डाल दिया और यहाँ गर्भ खत्म हो गया। गर्भ 7वां गर्भ माता देवकी का यहाँ खत्म हो गया और वहां रोहिणी के गर्भ में हो जाके प्रतिष्ठापित हो गया, जो संकर्षण बलराम हुए। और इधर राजा कंस को बता दिया गया कि आज 7वां गर्भ तो समाप्त हो गया। कंस ने कहा कोई नहीं, खतरा तो 8वें से है। अब 8वें गर्भ में कौन प्रकट हुए? बोले श्री कृष्ण भगवान की। 8वें गर्भ में स्वयं जगदीश नारायण उत्पन्न हुए और उन्होंने अपनी महामाया से कहा हे महामाया तुम जा करके नंदगांव में जो माँ यशोदा है उसके गर्भ में जाकर प्रवेश लो, मैं यहाँ जन्म लूंगा, तुम वहां लोगी और बाद में तुम्हारे मेरी क्या होगी? अदली और बदली होगी। कहते कि इधर भगवान कृष्ण ने माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उधर देवताओं ने सुंदर पुष्प की वर्षा की। 9 महीने बाद कौन सी रात थी? भादो कृष्ण अष्टमी। वहां क्या थी? राम के जन्म में चैत्र शुक्ल नवमी। उन्होंने सब सफेद सफेद चुना, इन्होंने सब काला काला, कृष्ण पक्ष। और देखिए इसमें बड़ा विभेद है, राम ने दिन में जन्म लिया, इन्होंने रात में। राम सब गौर वर्ण हुए, ये कृष्ण वर्ण काले। उन्होंने भेद नहीं किया, दोनों को सम्मान दिया। मैं इसको देने काउचू, काले तो कृष्ण भी थे। अगर भगवान ही रंगों में भेद कर देते, आज कालो लोग काउ मैसन एक अलग गहुन वर्ण एक अलग गहुन। इसीलिए भगवान ने कहा कि लोग भेद करेंगे, मैं स्वयं काला बन के, जो काला काला कलुआ बन के आ गई। भगवान संबंध के न्याय करनी। तुम आचार्य जी किशन भगवान खाओ खाओ किनार और बार बार
गोरे कालों में भेद तुम हम करते हैं, भगवान नहीं करते, दोनों उनके हैं। इसलिए भगवान ने कहा वहां गोरा बना, यहाँ काला बनूंगा, वहां दिन में पैदा हुआ यहाँ रात में होऊंगा, वहां शुक्ल पक्ष में यहाँ कृष्ण, वहां नवमी तो यहाँ अष्टमी। आज अष्टमी का शुभ दिन है। भगवान माता देवकी तो भगवान के तेज के उसमें एक अथाह समाधि की अवस्था में गई। कब भगवान प्रकट हुए पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पर उस कंस राजा को शक था कि जो 8वां होगा ये शायद अगर विष्णु हुआ, ये महाछली हो सकता है, ये पैदा होते ही दौड़ने लगे। विष्णु का कोई भरोसा नहीं, ये विष्णु महाछली है, शायद ये पैदा होते ही दौड़ने लगेगा। इसलिए क्या किया, उसकी माता को भी जंजीरों में बांध दिया, पिता को भी, और 7-8 ताले लगा दिए उस कारावास के आगे। 30,000 सैनिक खड़े कर दिए पूरे राजमहल में। लेकिन भगवान तो भगवान, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तावत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। किस बंधन में भगवान रहने वाले, कोई बंधन बांध सकता है? माता यशोदा ने एक बार बांधने की कोशिश की, हर बार बांधती 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। भगवान ने केवल प्रेम में बंधना सीखा, बंधन में नहीं बंधना। राधा की चुनरी से बंधे। तो भगवान जैसे ही प्रकट होने का समय आया, सारे द्वारपाल मूर्छित हो गए, सारे सैनिक मूर्छित हो गए। और इधर वसुदेव जी को एक आकाशवाणी हुई कि वसुदेव जी, अब आपकी पत्नी देवकी एक 8वें गर्भ को जन्म देगी, स्वयं जगत नारायण होंगे, इनको आप नंदगांव छोड़ करके आएंगे नंद बाबा के पास, और उनके घर एक पुत्री हुई है माता यशोदा की, उसको लेकर के आएंगे। देवों का आदेश, देवता को आदेश वसुदेव ने माना है। और यह भगवान कृष्ण का जैसे ही प्रागट्य हुआ है, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है, तैसे सारे के सारे ताले खुल गए, सारे बंधन खुल गए सारे ताले। वाह क्या बात हो गई, वो जब से जन्मे कन्हैया कराते, वो जब से जन्मे कन्हैया कराते